दोस्तों ये जो सामान्य से लोग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जो हमारी और आपकी तरह ही हैं बिल्कुल, ये एक्चुअली आम लोग नहीं हैं, बल्कि ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिनके हाथों में भारत का भविष्य है। और दरअसल ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है इंडियन डिफेंस कंसल्टिंग ग्रुप। इसके बारे में कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था और इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बातें कही। इन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर कई सारी फैसिलिटीज नहीं थी इंजन डेवलपमेंट के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए। इस वजह से हमारा कावेरी प्रोजेक्ट 6 साल लेट हुआ और अभी भी इसके लिए कोई व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं है। अगर हम लोग इसे एस्टेब्लिश कर लेते हैं भारत के अंदर, और भारत के ही जो DRDO इसरो के पूर्व साइंटिस्ट वगैरह हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, या फिर HAL या भारत 4G जैसी संस्थाओं में जो अलग अलग वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या फिर टेक्नीशियंस थे जो कि आजकल रिटायर हो गए, उनके पास ज़्यादा काम नहीं है, इन सभी को मिलाकर एक कंसोर्टियम बनाया जाए और उसके बाद हमारे स्वदेशी कावेरी इंजन के ऊपर काम किया जाए। साथ ही छोटे मोटे इंजन बनाए जाए जो कि हम लोग UCAV और हमारी क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल करें, और साथ ही गैस टर्बाइन इंजन भी बनाए। तो ये भारत के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा स्वर्णिम हो सकता है। अभी देखिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से यहाँ पर एक अनोखा ही दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये इंजन जो अभी आपने थंबनेल पर देखा, ये अगर भारत बना लेता है तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत के 3 खरब रुपए बचेंगे। जी हाँ, 3 खरब यानी 3 ट्रिलियन रुपीस। ये बहुत है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारी केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए है। अगर हम लोग इन्हें बनाकर फिर कहीं बेचेंगे या इसके जरिए किसी तरह का एक्सपोर्ट दूसरा करते हैं तो उससे जो कमाई होगी वो अलग। 3 खरब रुपए ये अपने आप में बहुत ही बड़ी रकम है। वरना होगा क्या, अगर ये हम लोग नहीं बना पाए तो ये सारा का सारा पैसा यानी 3 खरब रुपए विदेशों में चले जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि 3 खरब रुपए जाने के बावजूद भारत इन देशों के ऊपर निर्भर रहेगा और मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स वगैरह संबंधित हमेशा इनकी बातें सुननी पड़ेगी भारत को। अब ये क्या है, आगे देखिए। दोस्तों इस समय की बात की जाए तो भारत ने 2014 की तुलना में आज बहुत प्रगति कर ली है। 2014 में भारत जो इकोनॉमी के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर था, लेकिन आज भारत यानी 8 सालों में नंबर 5 पर जा चुका है। हमने यूके को भी पछाड़ दिया, पहले फ्रांस को पछाड़ा, अब यूके को पछाड़ा। आने वाले समय में बताया जा रहा है कुछ 2 डिकेड्स के बाद भारत की GDP दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी GDP होगी। यानी नंबर 1 पर चाइना होगा, नंबर 2 पर भारत होगा और नंबर 3 पर होगा अमेरिका। कहने का मतलब सुपर पावर बनने के लिए भारत के पास बहुत स्कोप होंगे। अभी चाइना को देखिए, वो चूंकि नंबर 1 होगा तो ऑब्वियसली आग खाकर अंगारे ही वो निकालेगा, समझ गए ना आप। वो अपनी नेवी की ताकत लगातार बढ़ाते जाएगा और वो डेफिनेटली अमेरिका की नेवी की पावर जो आज है इसको मैच करने की कोशिश करेगा। अभी अगर ऐसा करने में चाइना सफल हो जाता है और अमेरिका भी तब तक डाउन हो चुका होगा तो ये भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी होगी, क्योंकि उस समय चाइना को काउंटर करने वाला केवल दुनिया में भारत ही बचेगा। तो कहने का मतलब आज हमें सारी कुछ तैयारियां करके रखनी होगी, क्योंकि कल हमारे पास पैसा ही पैसा होगा और इसके जरिए हमें चाइना को काउंटर करना होगा, जिसके लिए बनाने होंगे भारी भरकम नेवल वेसल्स। जी हाँ, चाइना को अगर काउंटर करना है तो ऑब्वियसली उसके जितना ही, उसके समकक्ष ही हमें खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन तकलीफ वाली बात यह है कि कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आप शुरू करते हैं तो उसे पूरा होने में काफी समय लग जाते हैं। कई बार दशकों तक आपको मेहनत करनी होती है। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से कि अगर भारत गैस टर्बाइन इंजन बना लेता है तो भारत आगामी 2 डिकेड्स में कम से कम 3 खरब रुपए बचा लेगा। और जो अभी बन जाएगा बाद में नहीं बनाना पड़ेगा, तो बीच में जो समय बचेगा वो अलग। और इसी इंजन के जरिए हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ साथ दूसरे हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज है उन्हें भी वॉरशिप बनाकर बेचेंगे, तो उससे जो इनकम आएगी वो अलग। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसा कि हमारे कंसल्टिंग ग्रुप ने कहा कि इसरो, DRDO और बाकी सारी संस्थाओं के जो पूर्व साइंटिस्ट वगैरह हैं, पूर्व टेक्नीशियन, इंजीनियर्स हैं, उनको मिलाकर फिर काम शुरू किया जाए। बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। आत्मनिर्भरता सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रशिया। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि रशिया की तरफ से खुद गैस टर्बाइन इंजन के लिए भारत को ऑफर किया गया, और वो भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही इसका निर्माण वगैरह करना चाहते हैं। दरअसल भारत की तरह पहले रशिया भी यूक्रेन के ऊपर गैस टर्बाइन इंजन के लिए निर्भर हुआ करता था, लेकिन अभी जब युद्ध शुरू हो चुका है तो रशिया ने इस युद्ध के दौरान सबसे पहला टारगेट उसी को बनाया और ऐसी पूरी फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया जहां पर गैस टर्बाइन इंजन बनते थे। अभी यूक्रेन के पास चूंकि ये फैसिलिटीज नहीं बची, ये कैपेबिलिटी अब नहीं बची, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे करेगा। तो रशिया ने ये कहा कि देखिए, पहले हम भी निर्भर थे लेकिन आज हम लोग इस फील्ड में आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हमने हमारे खुद के इंजन डेवलप कर लिए हैं, जिससे हम लोग हमारी आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ आपको भी इसकी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो अगर भारत थोड़ा सा प्रयास करेगा तो रशिया डेफिनेटली इस परियोजना में भारत के साथ जुड़ जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो इस बार जरूर राजी होगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने कई सारी चीजों की टेक्नोलॉजीज रशिया से मांगी थी लेकिन रशिया इनकार कर देता था। लाइक एरो इंजन को ले लीजिए,
या फिर एसएसएन की टेक्नोलॉजी ले लीजिए, इन सभी के लिए रशिया पहले इनकार कर दिया करता था, क्योंकि रशिया के पास और भी कई सारे चारे थे। अगर रशिया भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, उसके बावजूद उसका गुजारा हो रहा था। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल विषम हो चुकी है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस बार भारत डिमांड करेगा किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, आईपी राइट के लिए, तो रशिया मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया को इस समय चाहिए पैसा, हर हाल में चाहिए। और भारत एकमात्र उसके लिए इस समय सहारा बना हुआ है, जो कि ईमानदारी से उसको सरवाइव करने में मदद कर सकता है। तो इस बार रशिया इनकार नहीं कर सकता, बहुत सार उसने आगे रह के बोला है। तो इस मौके को फायदा उठाना चाहिए। कुछ हमारे पूर्व साइंटिस्ट, कुछ रशिया की टेक्नोलॉजी, दोनों को मिला जुला कर भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, ताकि हम लोग हमारे नेवल वेसल के लिए किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर न रहें। एयर इंजन और गैस टर्बाइन इंजन, इन दोनों के ऊपर युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए।